हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रीवियस लेक्चर से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं लर्निंग अधिगम स्टार्ट किए हैं। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो गैन्य के अधिगम सोपानिकी का नियम। अब हम पढ़ेंगे कि जो अधिगम का स्वरूप कैसा होता है और जो सीखने के नियम दिए गए हैं थॉर्नडाइक द्वारा, उसकी क्या उपयोगिता है उसको भी हम पढ़ेंगे। तो जो अधिगम का स्वरूप है वो होता है फॉर्मल और इनफॉर्मल लर्निंग होती है, औपचारिक और अनौपचारिक अधिगम। औपचारिक अधिगम होता है जैसे कक्षा अधिगम हो गया, क्षेत्र अधिगम हो गया, जैसे एक विशेष स्थान पे विशेष समय पे सिखाई जाने वाली चीज़, जो चीज़ें हम लर्न करते हैं वो होता है फॉर्मल। और अनौपचारिक होता है जैसे जो परिवार से हम सीखते हैं, पास पड़ोस से सीखते हैं, साथियों से सीखते हैं, ये सब चीज़ें जो हम सीखते हैं वो आता है अनौपचारिक अधिगम में। अब हम पढ़ेंगे थॉर्नडाइक का सीखने का नियम। थॉर्नडाइक ने सीखने के 8 नियम दिए थे, जिसमें से कि 3 प्राथमिक नियम है और 5 द्वितीयक नियम है, जिसको गौड़ नियम कहा जाता है। जो प्राथमिक नियम है वो है तत्परता का नियम, जिसको हम तैयारी का नियम भी कहते हैं, अभ्यास का नियम जिसको उपयोग का नियम कहते हैं, प्रभाव का नियम जिसको हम परिणाम का नियम कहते हैं। इन तीनों जो प्राथमिक नियम है उसमें जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण नियम है वो है प्रभाव का नियम। आगे हम बताएंगे डिस्कस करके कि जो प्रभाव का नियम है वो क्यों सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है सीखने में। अब हम पढ़ेंगे द्वितीयक नियम। जो गौड़ या सहायक नियम है वो 5 है। बहु अनुक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, सादृश्यता का नियम और साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। अब हम इसको 1 बाय 1 करके डिस्कस करते हैं कि ये नियम आखिर क्या कहते हैं। तत्परता का नियम होता है जब हम किसी कार्य को सीखने के लिए तत्पर या तैयार होते हैं तो उसे हम शीघ्र कर लेते हैं। किसी समस्या को हल करने के लिए प्रयत्नशील होना तत्परता कहलाती है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर हमारा इंटरेस्ट मैथ्स में है तो जो मैथ के क्वेश्चंस हैं हम उसको तत्परता से मतलब शीघ्र से शीघ्र कुशलता से सही करने की कोशिश करेंगे, तो जो उस काम को करने में हमें आनंद भी आएगा और उसमें संतोष का भी अनुभव रहेगा। इसके विपरीत अगर सीखने के लिए अगर हम तैयार नहीं होते हैं, इसकी स्थिति में बच्चे की जो सीखने की क्रिया है उससे असंतोष मिलता है। इस वजह से इसको संतोष उसको मिलता है तो वह प्रायः जो व्यक्ति होता है वो खींच जाता है उस चीज़ से, तो वह सीखता नहीं है, सीखना छोड़ देता है। फिर है अभ्यास का नियम। इस नियम का तात्पर्य है अभ्यास कुशल बनाते हैं। जैसे हम कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। यदि हम किसी कार्य का अभ्यास करते हैं तो हम उसे सरलतापूर्वक करना सीख जाते हैं और उसमें कुशल हो जाते हैं। हम बिना अभ्यास किए साइकिल पर चढ़ने में या कोई खेल खेलने में कभी कुशल नहीं हो सकते हैं। अभ्यास का जो नियम है उसको उपयोग का नियम भी कहते हैं। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, अगर हम किसी पाठ या विषय को बार बार दोहराते हैं तो उसको हम जल्दी सीख लेते हैं, तो इस वजह से थॉर्नडाइक ने इसे उपयोग का नियम कहा है। छात्रों को विषय को दोहराते रहने पर यह बल देता है। विषय को सीखने के लिए अभ्यास के साथ साथ समझ की भी जरूरत होती है। अभ्यास का नियम यह व्याख्या करने में असमर्थ है कि समान अभ्यास के द्वारा भी शिक्षण स्तर जो है उसमें भिन्नता क्यों है। अब हम पढ़ेंगे प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम यह प्रायः हम उस कार्य को ज़्यादा अच्छे से करना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए अच्छा होता है या तो वह हितकर होता है, जिससे हमें सुख मिलता है, संतोष मिलता है। यदि हमें किसी कार्य को करने या सीखने में कष्ट होता है तो हम उस क्रिया को नहीं दोहराते हैं। थॉर्नडाइक के अनुसार जिस क्रिया में संतोष होता है उससे उद्दीपन अनुक्रिया संबंध दृढ़ होता है और जिस कार्य से असंतोष होता है उससे यह संबंध कमजोर होते हैं। तो हमने पहले ही बताया था जो थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम है ये सीखने का सबसे महत्वपूर्ण नियम है। इस नियम के अनुसार व्यक्ति किसी कार्य या अनुक्रिया को उसके प्रभाव के आधार पर सीखता है कि जैसे जो हम कार्य कर रहे हैं उसका जो परिणाम है उससे हमें क्या प्रभाव हो रहा है, अच्छा प्रभाव मिल रहा है, हमें संतोष मिल रहा है या असंतोष मिल रहा है। तो अगर पुरस्कार से व्यक्ति में संतोष एवं दंड से खींच उत्पन्न होती है तो बच्चा क्या होगा, पुरस्कार ही लेने की कोशिश करेगा, तो वह अच्छा करेगा और उस कार्य को करना सीखेगा। इस वजह से जो थॉर्नडाइक थे उन्होंने प्रभाव के नियम में कुछ संशोधन भी किया था। इसे प्रभाव नियम का संक्षेपण या संक्षेपित प्रभाव नियम कहा जाता है, ट्रंकेटेड लॉ ऑफ अफेक्ट। इनके अनुसार पुरस्कार से उद्दीपक एवं अनुक्रिया के मध्य संबंध सुदृढ़ हो जाते हैं किंतु दंड से ये संबंध कमजोर हो जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे गौड़ नियम। जो सीखने के सहायक का गौड़ नियम है वो 5 होते हैं।
मनोवृत्ति का नियम, बहु अनुक्रिया का नियम, आंशिक क्रिया का नियम, अनुरूपता का नियम और संबंधित परिवर्तन का नियम। मनोवृत्ति का नियम क्या है? जिस कार्य के प्रति हमारी मनोवृत्ति रहती है उसी अनुपात में हम उसको सीखते हैं। अनुकूल मनोवृत्ति होने पर बालक शीघ्र सीखता है तथा प्रतिकूल मनोवृत्ति होने पर बालक के सीखने में बाधाएं आती हैं। ठीक है, अब हम इसको एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। मतलब कि क्या है ये? मनोवृत्ति से तात्पर्य किसी कार्य को करने की मानसिक स्थिति है या तो तत्परता है कि कार्य से करने से पहले जो हमारा मेंटल सेटअप है वो क्या है। अर्थात व्यक्ति किसी कार्य को सीखना चाहता है। शिक्षक को चाहिए कि बालक में धनात्मक मनोवृत्ति का विकास करें। पहला है मनोवृत्ति का नियम। जिस कार्य के प्रति हमारी अभिवृत्ति या मनोवृत्ति रहती है उसी अनुपात में हम उसको सीखते हैं। अनुकूल मनोवृत्ति होने पर बालक शीघ्र सीखता है तथा प्रतिकूल मनोवृत्ति होने पर बालक के सीखने में बाधाएं आती हैं। अब ये मनोवृत्ति होती क्या है? जो हमारा मेंटल स्टेट होता है, जैसे जो मेंटल सेटअप होता है, हमारा जो एटीट्यूड होता है किसी कार्य को करने से पहले। अगर हम किसी कार्य को करने से पहले अगर पॉजिटिव एटीट्यूड रखेंगे तो उससे क्या होगा, उस कार्य को हम सीखेंगे भी और उस कार्य को करना चाहेंगे। लेकिन अगर नेगेटिव एटीट्यूड है हमारा तो उस कार्य को हम नहीं सीखना चाहेंगे और उस कार्य को करने में हमें नहीं अच्छा लगेगा। तो ये होता है मनोवृत्ति का नियम। अब है बहु अनुक्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार किसी भी सीखने की परिस्थिति में व्यक्ति अनेक अनुक्रियाएं करता है। वे अनुक्रियाएं जो लक्ष्य प्राप्ति में सहायक नहीं होती है वह व्यक्ति भूल जाता है और जो लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती है वह अनुक्रियाएं वह सीख लेता है। हम उन्हीं अनुक्रियाओं का चयन करते हैं जो लक्ष्य प्राप्ति में सहायक होती है। इसे ही सीखना कहते हैं। जैसे कि अगर कक्षा में बालक को स्वयं करके सीखने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे बालक अनेक तरह की अनुक्रियाएं करेंगे और उससे उनमें भिन्न भिन्न तरह की अनुभूति होगी जो सीखने में उन्हें मदद करेगी। अब है आंशिक क्रिया का नियम। इस नियम के अनुसार व्यक्ति सीखने की प्रक्रिया में सुसंगत एवं असंगत, रिलेवेंट और इरिलेवेंट तत्वों को पहचान कर केवल संगत तत्वों के प्रति ही अनुक्रिया करता है। शिक्षक को चाहिए कि कक्षा शिक्षण के दौरान विषय के महत्वपूर्ण तत्वों को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि महत्वपूर्ण तत्वों पर बालक का ध्यान अधिक से अधिक रहे। थॉर्नडाइक का मानना है कि यदि बच्चों के सामने किसी समस्या को छोटे छोटे भागों में विभाजित कर प्रस्तुत किया जाए और एक एक भाग का समाधान किया जाए तो बच्चे पूरी समस्या को शीघ्रता एवं सुगमता से समझकर संपूर्ण कार्य को पूरा कर सकते हैं। शिक्षक को चाहिए कि वे बच्चों के समक्ष समस्या प्रस्तुत करते समय उनके विभिन्न अंगों के विषय में बताएं और उन्हें अलग अलग हल कर संपूर्ण समस्या का समाधान करने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को अंश से पूर्ण की ओर बढ़ने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। अनुरूपता का नियम। अनुरूपता का नियम क्या है? इसको सादृश्यता का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार व्यक्ति नई परिस्थिति में वैसी ही अनुक्रिया करता है जैसा कि उसने पूर्व में सीखा था। नई परिस्थिति पूर्व परिस्थिति में जितनी अधिक समान होगी, जो ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग है उतना ही अधिक होगा। इसे हस्तांतरण का सामान्य तत्व सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, जब व्यक्ति के सामने कोई नई समस्या आती है तो अपने पूर्व के अनुभव एवं प्रयत्नों को स्मरण करता है और उनसे तुलना करता है। उसके अनुसार क्रिया कर समस्या का समाधान खोजने का प्रयत्न करता है। शिक्षक को चाहिए कि कक्षा की स्थिति में वे बच्चों को ऐसे अवसर प्रदान करें जिससे वे अपने पूर्व ज्ञान का स्मरण एवं प्रयोग कर सकें। फिर है संबंधित परिवर्तन का नियम, जिसको हम कहते हैं साहचर्यात्मक स्थानांतरण। अब इसमें क्या है, इस नियम को साहचर्य परिवर्तन का नियम भी कहते हैं। इसके अनुसार कोई भी अनुक्रिया जिसे करने की क्षमता व्यक्ति में होती है उसे एक नए उद्दीपन के द्वारा भी उत्पन्न किया जा सकता है। इसमें क्रिया का स्वरूप वही रहता है पर परिस्थिति में परिवर्तन हो जाता है। शिक्षक को कक्षा में अच्छी आदतों एवं सकारात्मक अभिरुचि को उत्पन्न करना चाहिए ताकि छात्र उनका उपयोग अन्य परिस्थिति में भी कर सके। जैसे यदि एक ही अनुक्रिया को लगातार एक ही परिस्थिति में
कुछ परिवर्तनों के साथ उत्पन्न किया जाए तो अंत में क्या होगा, वही अनुक्रिया जो है बिल्कुल नए उद्दीपन से भी उत्पन्न हो सकती है। ये है साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम। मतलब कि अगर जो परिस्थिति है, जो सिचुएशन है, उसको चेंज किया जाए किसी भी क्रिया करने के लिए, तो अंत में क्या होगा कि जो हम अनुक्रिया कर रहे हैं वो बिल्कुल नए उद्दीपक के साथ भी उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि हमने उसको कई उद्दीपनों के साथ हम उस क्रिया को हम कर चुके हैं कई परिस्थितियों के साथ। ये है संबंधित परिवर्तन का नियम, जिसको साहचर्यात्मक स्थानांतरण का नियम भी कहते हैं। ये थे थॉर्नडाइक के 5 गौण नियम और 3 प्रमुख नियम। अब हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे जो अधिगम का वक्र है या पठार है, उसके बारे में पढ़ेंगे।